शहर से दूर घने जंगलों के बीच खड़ी थी विजयगढ़ हवेली। कभी यह हवेली रोशन रहती थी, लेकिन आज सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे, जो इंसान बदले की नीयत लेकर इस हवेली में जाता है वह वापस जिंदा तो आता है, पर पहले जैसा नहीं। इसी हवेली के पास एक छोटे से घर में रहता था राघव। राघव का पिता कभी विजयगढ़ हवेली में काम किया करते थे। हवेली का मालिक था राजा वीरेंद्र, एक बेरहम आदमी। एक दिन हवेली में चोरी हुई और बिना किसी सबूत के राजा ने राघव के पिता पर इल्जाम लगा दिया। सच बोलने की सजा मिली। राजा ने उन्हें हवेली के तहखाने में बंद करवा दिया। कुछ दिनों बाद वहीं उनकी लाश मिली। उस रात राघव हवेली की दीवारों के सामने खड़ा होकर फूट फूट कर रोया और बोला, अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं बदला लेकर रहूंगा। साल बीत गए। राघव बड़ा हो गया, लेकिन दिल में बदले की आग और तेज हो गई। एक रात उसे पता चला, विजयगढ़ हवेली में एक आत्मा रहती है। वही आत्मा जो उन लोगों की मदद करती है जिनके दिल बदले से भरे होते हैं। राघव आधी रात को हवेली के अंदर घुसा। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी सीढ़ियों से एक औरत उतरती दिखी। उसकी आंखें काली थीं, आवाज़ गूंजती हुई, किससे बदला चाहिए? राघव का शरीर कांप गया, लेकिन उसने कहा, राजा वीरेंद्र से। उसने मेरे पिता को मारा है। आत्मा मुस्कुराई। बदला मिलेगा, लेकिन इसकी कीमत होगी। राघव बोला, मैं हर कीमत देने को तैयार हूं। अगली रात से राजा वीरेंद्र की जिंदगी नर्क बन गई। उसे हर कमरे में तहखाने की आवाजें सुनाई देती। दीवारों पर खून के निशान दिखते। आईने में राघव के पिता का चेहरा। राजा पागलों की तरह चिल्लाने लगा। एक रात हवेली के सबसे बड़े कमरे में उसे साफ दिखाई दिया, राघव के पिता उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अगली सुबह राजा वीरेंद्र मरा हुआ मिला। हवेली फिर से खामोश हो गई। राघव को लगा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी हवेली ने अपना असली चेहरा दिखाया। राघव को हर रात वही आत्मा दिखने लगी। दीवारों से आवाज आती, अब तेरी बारी है। राघव डर गया और चिल्लाया, मैंने बदला लिया, अब मुझे छोड़ दो। आत्मा हंसी, तू बदला लेकर आया था, शांति नहीं। जो बदले की आग जलाता है वह उसी हवेली का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे राघव की आंखों की चमक बुझने लगी। वह खुद से बातें करने लगा। उसे लगने लगा कि हवेली उसे बुला रही है। एक रात वह विजयगढ़ हवेली में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। आज भी लोग कहते हैं, रात के सन्नाटे में हवेली की खिड़कियों में दो परछाइयां दिखती हैं, एक जिसने जुल्म किया, दूसरा जिसने बदला लिया। दोनों आज भी उस हवेली में कैद हैं। मॉरल, सीख, बदला इंसान को ताकत नहीं देता, वह उसकी आत्मा छीन लेता है। माफ़ी मुश्किल है, लेकिन वही इंसान को आज़ाद करती है।